Confused where to start? UPSC. One decision can change everything. Like to thank Wajiram and Ravi. Wajiram current affairs test series. Wajiram का भी काफी help. Wajiram is the best. But Wajiram, it is something holistic. It helped me in boosting my confidence. Structured learning expert. Mentorship in latest results, top 10 out of 10 from Wajiram. Legacy of AIR 1. Trust. One name. Wajiram and Ravi. Hello everyone, my name is Vedant Singh and I am from Jaipur, Rajasthan. I have done my graduation from NLU Jodhpur in BA LLB Honours. I am currently in DANEX already from 2023 exam, and this year I have achieved rank 392 in CIC 2025. सबसे पहले तो मैं अपने कॉलेज लाइफ के बारे में बात करना चाहूँगा, जो कि NLU J है. NLU J का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है मेरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड इन माय करियर प्रोग्रेशन. इट हैज़ गिवन मी द स्किल ऑफ टाइम मैनेजमेंट, बिकॉज बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहता था विथ क्लासेस, कंटिन्यूस असेसमेंट्स, मिड सेमेस्टर, मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन एंड स्पोर्ट्स एंड विद हेल लॉट ऑफ अदर एक्टिविटीज़. सो उन चीज़ों को कंपार्टमेंटलाइज करने के लिए टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी था. be it studies, be it sports, be it other co-curricular activities. So इससे मुझे टाइम मैनेजमेंट की स्किल आई, और कॉलेज का बहुत बड़ा हाथ है कि मैं अपनी प्रेपरेशन में भी बहुत अच्छा टाइम मैनेजमेंट कर पाया. दूसरा, द अमाउंट ऑफ एक्सपोजर इन माई कॉलेज वॉज इमेंस. देयर वर कमिटीज, सोसाइटीज एंड जर्नल्स ऑन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द कॉलेज लाइफ. be it the cultural committee, mass committee, be it the literary committee, the sports committee, even the legal aid committee gave me the exposure towards the legal aid of the general public in the nearby village that is called Surpura. So यहाँ से मुझे काफ़ी ज़्यादा exposure मिला और मेरी personality development and the thought process बहुत ज़्यादा mature हुआ. Thirdly, the quality of students and the batchmate that I got in my college was fairly very good, जिससे मुझे हमेशा अपने ऊपर काम करने की, इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता रहा. और मैं अपनी फील्ड में जो कि यूपीएससी प्रिपरेशन था, उसमें भी इसी को इनकलकेट कर पाया कि मैं हर चीज़ में अपने आप को इम्प्रूव करता रहूं और कभी भी लैक ऑफ मोटिवेशन फील नहीं हुआ. फोर्थली, द कैंपस इटसेल्फ, आई मस्ट से कि जब मैं जोधपुर में गया अपने कॉलेज में, जनरल परसेप्शन रहता है कि जोधपुर एक ड्राई प्लेस है, डेजर्टी प्लेस होगा, बट जब मैं अपने कैंपस में गया, आई वॉज सरप्राइज कि वहाँ पे इतना लश ग्रीन कैंपस, इतना खुला कैंपस, इतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आ रही थी. तो पूरे 5 साल ये मेरे साथ चला कि जब भी मुझे लो फील होता था, डिप्रेस्ड फील होता था, मैं अपने ग्राउंड्स में जाता था और गार्डन्स में जाता था. बहुत बड़ा खुला कैंपस था, तो जिससे हमेशा पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहता था. और इससे मेरी प्रिपरेशन में भी बहुत हेल्प हुई कि मुझे ब्रेक लेना है तो मैं फुटबॉल ग्राउंड में बैठ गया या फिर क्रिकेट ग्राउंड में बैठ गया. तो NLU J का बहुत बड़ा पार्ट रहा है कि जो मैं एज अ पर्सन टुडे हूँ, जो मेरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुआ है, वो 5 साल के दौरान बहुत ज़्यादा हुआ है. सेकेंडली, आई क्रैक्ड माई फर्स्ट एग्जाम इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट itself. In 2023 I graduated, and in 2023 itself I gave my prelims exam. I passed that, and in mains also I cleared it, and after the interview I got DANEX. मेंस की अगर मैं बात करूँ, बहुत कम टाइम था, बिकॉज आई ओनली यूज टू स्टडी अबाउट प्रीलिम्स, और मुझे ये बिल्कुल भी विश्वास नहीं था पहले तो कि मैं प्रीलिम्स भी निकल जाएगा. तो जब मेरा प्रीलिम्स निकला, आई वॉज कम्प्लीटली लॉस्ट कि मुझे अब क्या करना चाहिए. ये 3 महीने मैं कैसे फाउंडेशन बिल्ड करूँ, कैसे मैं आंसर राइटिंग भी शुरू करूँ. मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था कि मैं बाकी अपने एस्पिरेंट्स की तरह एक फाउंडेशनल कोर्स करूँ या फिर एक नोट्स प्रिपेयर करूँ डिटेल्ड, जिससे मुझे मेंस में सक्सेस मिले. सो मैंने माइंड मैप्स का सहारा लिया. मैंने क्या किया कि जो A3 साइज की ड्राइंग शीट्स होती है वो ली, पूरी बुकलेट ले ली, एंड मेंस का सिलेबस लिया. मेंस के सिलेबस को कंपार्टमेंटलाइज किया हर एक टॉपिक में, एंड जो हर एक टॉपिक है उसको, एक टॉपिक को मैंने A3 साइज के एक सेंटर में लिखा. जैसे इफ आई गिव एन एग्जांपल, ग्लोबलाइजेशन. सो ग्लोबलाइजेशन को मैं सेंटर में लिखूंगा, उसके अराउंड एक सर्कल बनाऊंगा,
एंड उसकी अलग अलग ब्रांचेस निकालूंगा। उस ब्रांचेस पे मैं अलग अलग सोर्सेज से स्टडी करूंगा पहले, फर्स्टली बी इट द इंटरनेट, बी इट एआई एंड बी इट द कन्वेंशनल कोचिंग मटेरियल। सो वहाँ से मुझे पर्सपेक्टिव मिलता था कि ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट यूथ पे, ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट विमेन पे, विलेज पीपल पे, बी इट अर्बनाइजेशन एंड व्हाट नॉट, सबके पॉजिटिव नेगेटिव्स। एंड विद ऑल द प्रिपरेशन आई वाज डूइंग, जहाँ भी जिस स्टेज पे मुझे एक अलग चीज़ दिखती थी ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड, वो पेज पे एम्पल स्पेस रहता था कि मैं उस पर ऐड कर दूँ, एक नई ब्रांच निकाल दूँ। तो बी इट द बेस्ट प्रैक्टिस, बी इट द डेटा एंड बी इट एनी ऑफ द लेटेस्ट एग्जाम्पल, मैं उसमें ऐड करता रहता था। आई वुड गिव द सैम्पल ऑफ दैट माइंड मैप जिससे आप लोगों को हेल्प हो, और उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई क्योंकि बहुत ज़्यादा रैपिडली मेरी प्रोग्रेस हुई उस प्रेपरेशन में मेंस के, जिससे मेरे पास ऑल्दो टाइम तो नहीं था कि मैं एकदम डिटेल्ड नोट्स बना सकूं, तो मैं कीवर्ड्स लिखता था एंड आंसर राइटिंग के थ्रू उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता था। तो लैंग्वेज तो हम खुद ही बना लेंगे, बट कीवर्ड्स हमें नहीं आता या फिर हमें आइडियाज़ नहीं आते, तो उस माइंड मैप के थ्रू मुझे आइडियाज़ मेरे दिमाग में आने लगे, मैं उन कीवर्ड्स को लिखने लगा, तो मेरे आंसर्स भी फॉर्म होने लगे। तो माइंड मैप्स का बहुत बड़ा हाथ रहा मेरी फर्स्ट मेंस की जर्नी में। तो अगर किसी को कुछ गाइडेंस चाहिए तो मेरी मेल आईडी नोट कर सकता है, जो कि है vedant s1909@gmail.com। थैंक यू।